उन्होंने पत्थरों को फेंक कर मेरी सभाओं को विकृत करने की कोशिश नहीं की, तुमने की। और जब अपने ही न समझ सके तो पराओं से इतनी आशा रखनी उचित नहीं है। फिर पिछले 2000 साल से तुम गुलाम हो। तुम्हारी गुलामी और तुम्हारी गरीबी ने पश्चिम को यह ख्याल दे दिया है कि तुम किसी कीमत के नहीं हो, तुम जिंदा भी नहीं हो, तुम मुर्दों की एक जमात हो। और जो लोग मुझसे पहले पश्चिम गए, विवेकानंद, रामतीर्थ, योगानंद और दूसरे हिंदू सन्यासी, उनमें से किसी का अपमान पश्चिम में नहीं हुआ। कोई दरवाजे उनके लिए बंद नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने झूठ का सहारा लिया। उन्होंने बुद्ध के साथ जीसस की तुलना की, उन्होंने उपनिषद के साथ गीता की तुलना की, गीता के साथ बाइबल की तुलना की। पश्चिम के लोगों को और भी गौरवमंडित किया। गुलाम तुम थे, गरीब तुम थे। तुम्हारे सन्यासियों ने तुम्हें आध्यात्मिक रूप से भी दरिद्र साबित किया, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी ऊंचाइयों को भी पश्चिम की साधारण नीचाइयों तक खींच कर खड़ा कर दिया। मेरी स्थिति एकदम अलग थी। मैंने पश्चिम से कहा कि भारत आज गरीब है, हमेशा गरीब नहीं था। एक दिन था कि सोने की चिड़िया था। और भारत ने जो ऊंचाइयां पाई हैं, उनके तुमने सपने भी नहीं देखे। और तुम जिसको धर्म कहते हो, उसको भारत की ऊंचाइयों के समक्ष धर्म भी नहीं कहा जा सकता। जीसस मांसाहारी हैं, शराब पीते हैं। भारत का कोई धर्म यह स्वीकार नहीं कर सकता कि उसका परम श्रेष्ठ पुरुष मांसाहारी हो, शराब पीता हो, जिसमें इतनी भी करुणा न हो कि अपने खाने के लिए जीवन को बर्बाद करता हो। जो अपने भोजन के लिए इतना अनादर करता हो जीवन का। और जो व्यक्ति शराब पीता हो, उसे ध्यान की ऊंचाइयों को पाने का तो सवाल ही नहीं उठता। शराब तो दुखी लोग पीते हैं, परेशान लोग पीते हैं, तनाव से भरे हुए लोग पीते हैं। क्योंकि शराब का गुण तुम जिस हालत में हो उसे भुला देने का है। अगर तुम परेशान हो, पीड़ित हो, दुखी हो,
शराब पी के थोड़ी देर को तुम भूल जाते हो, दूसरे दिन फिर दुख वापस खड़े हो जाएंगे। शराब दुखों को मिटाती नहीं, सिर्फ बुलाती है। ध्यान दुखों को मिटाता है, भुलाता नहीं। और ध्यान और शराब विरोधी। ईसाईयत में ध्यान के लिए कोई जगह नहीं, लेकिन तुम्हारे विवेकानंद और योगानंद और रामतीर्थ सिर्फ प्रशंसा पाने के लिए पश्चिम की ये समझाने की कोशिश करते रहे कि जीसस उसी कोटि में आते हैं जिसमें बुद्ध आते हैं, जिसमें महावीर आते हैं, ये झूठ था। और चूंकि मैंने वही कहा जो सच था, स्वभावतः मेरे लिए द्वार पर द्वार बंद होते चले गए। मैं नहीं स्वीकार करता हूं कि जीसस के कोई भी वचनों में वैसी ऊंचाई है जो उपनिषद में है, या उनके जीवन में कोई ऐसी खूबी है जो बुद्ध के जीवन में है। उनकी खूबियां साधारण हैं। कोई आदमी पानी पे चल भी सके तो ज्यादा से ज्यादा जादूगर हो सकता है। और पहली तो बात यह है कि वो कभी पानी पे चले, इसका कोई उल्लेख सिवाय ईसाइयों की खुद की किताब को छोड़कर किसी और किताब में नहीं। अगर जीसस पानी पर चले तो इसमें कौन सा अध्यात्म है? पहली बात तो चले नहीं। अगर चले हों तो पोप को कम से कम किसी स्विमिंग पूल पर ही चल के बता देना चाहिए। स्विमिंग पूल भी छोड़ो, बाथ टब, उतना भी प्रमाण काफी होगा, क्योंकि वो प्रतिनिधि हैं और इनफॉलिबल, उनसे कोई भूल नहीं होती। और अगर कोई आदमी पानी पे चला भी हो तो इससे अध्यात्म का क्या संबंध है? रामकृष्ण के पास एक आदमी पहुंचा। वह एक पुराना योगी था, रामकृष्ण से उम्र में ज्यादा था। रामकृष्ण गंगा के तट पर बैठे थे। उस आदमी ने आके कहा कि मैंने सुना है तुम्हें लोग पूछते, लेकिन अगर सच में तुम्हारे जीवन में अध्यात्म है तो आओ मेरे साथ गंगा पर चलो। रामकृष्ण ने कहा थके मांदे हो, थोड़ा बैठ जाओ, फिर चल लेंगे। अभी कहीं जाने की भी कोई जरूरत नहीं है, और तब तक कुछ थोड़ा परिचय भी हो ले, परिचय भी नहीं है। पानी पर चलने में तुम्हें कितना समय लगा सीखने में? उस आदमी ने कहा 18 वर्ष। रामकृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा मैं तो पानी पे नहीं चला, क्योंकि 2 पैसे में गंगा पार कर जाता हूं। 2 पैसे का काम 18 वर्ष में सीखना मैं मूर्खता समझता हूं, अध्यात्म नहीं। और इसमें कौन सा अध्यात्म है कि तुम पानी पे चल लेते हो? इससे तुमने जीवन का कौन सा रहस्य पा लिया है?
एक घटना मुझे स्मरण आती है जो तुम्हें फर्क को समझाएगी। जीसस के संबंध में कहा जाता है कि उन्होंने एक मुर्दे आदमी को जिंदा किया। जरा सोचने की बात है कि मुर्दे रोज मरते, एक को ही जिंदा किया जो आदमी मुर्दों को जिंदे कर सकता था। ये थोड़ा आश्चर्यजनक है कि उसने एक को ही जिंदा किया, और वो भी उसका अपना मित्र था, लजारस। मामला बिल्कुल बनाया हुआ है। लजारस एक गुफा में लेटा हुआ है और जीसस बाहर आके आवाज देते हैं, लजारस उठो। मृत्यु से बाहर जीवन में आ, और लजारस तत्काल गुफा के बाहर आ जाते हैं। अब बहुत सी बातें विचारनी हैं। पहली तो बात, यह आदमी जीसस का बचपन का मित्र था। दूसरी बात, जो आदमी मर जाने के बाद वापस लौटा हो, उसके जीवन में कोई क्रांति घटनी चाहिए। लजारस के जीवन में कोई क्रांति नहीं घटी। इस घटना के अलावा लजारस के बाबत कहीं कोई उल्लेख नहीं। क्या तुम सोचते हो एक आदमी मर जाए, मृत्यु के पार के जगत को देखकर वापस लौटे और वैसा का ही वैसा बना रहे? और जब एक आदमी को जीसस जिंदा कर सकते थे, तो फिर किसी को भी मरने की जुदिया में जरूरत क्या थी? इस घटना को मैं इसलिए ले रहा हूं कि ठीक ऐसी ही घटना बुद्ध के जीवन में घटी। वे एक गांव में आए हैं, वहां एक स्त्री का इकलौता बेटा, उसका पति मर चुका है, उसका अन्य बच्चे मर चुके हैं, एक बेटा जिसके सहारे वो जी रही, वो भी मर गया। तुम सोच सकते हो उसकी स्थिति। वो बिल्कुल पागल हो उठी। गांव के लोगों ने कहा कि पागल होने से कुछ भी ना होगा, बुद्ध का आगमन हुआ है, ले चलो अपने बेटे को, रख दो बुद्ध के चरणों में और कहो उनसे कि तुम तो परम ज्ञानी हो, जिला दो इसे। मेरा सब कुछ छिन गया, इसी एक बेटे के सहारे में जी रही थी, अब ये भी छिन गया, अब तो मेरे जीवन में कुछ भी ना बचा। बुद्ध ने उस स्त्री से कहा, निश्चित ही तुम्हारे बेटे को मैं सांझ तक जिला दूंगा, लेकिन उसके पहले तुम्हें एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। तुम अपने गांव में जाओ और किसी घर से थोड़े से तिल के बीज ले आओ, ऐसे घर से जहां कोई मरा ना हो। बस वो बीज तुम ले आओ, मैं तुम्हारे बेटे को जिला दूं। वो पागल औरत स्वभावतः पागल होने की स्थिति में थी, भागी, इस घर में गई, उस घर में गई। लोगों ने कहा, तुम कहते हो एक मुट्ठी बीज हम बैलगाड़ियां भर के तिल के ढेर लगा सकते, मगर हमारे बीज काम ना आएंगे। हमारे घर में तो न मालूम कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी। सांझ होते होते वो सारा गांव
उसे एक ही जवाब दिया कि हमारा बीज तुम जितना चाहो उतना ले लो, लेकिन ये बीज काम ना आएंगे। बुद्ध ने बड़ी उल्टी शर्त लगा दी। ऐसा कौन सा घर है जिसमें कोई मरा ना हो? दिन भर का अनुभव उस स्त्री के जीवन में क्रांति बन गया। वो वापस आई, उसने बुद्ध के चरणों को छुआ और कहा कि भूलें, छोड़ें इस बात को कि लड़का मर गया। यहां जो भी आया है उसको मरना पड़ेगा। तुमने मुझे ठीक शिक्षा दे दी। अब मैं तुमसे ये चाहती हूं कि इसके पहले मैं मरूं, मैं जानना चाहती हूं वो कौन है मेरे भीतर जो जीवन है। मुझे दीक्षा दो। जो लड़के की जिंदगी मांगने आई थी वो अपने जीवन से परिचित होने की प्रार्थना लेके खड़ी हो गई। वो सन्यासिनी हो गई। और बुद्ध के जो शिष्य परम अवस्था को उपलब्ध हुए उनमें अग्रणी थी। इसको मैं क्रांति कहता हूं। बुद्ध अगर उस लड़के को जिंदा भी कर देते तो भी क्या था, एक दिन तो वो मरता ही। लजारस भी एक दिन मरा होगा। लेकिन बुद्ध ने उस स्थिति का एक आध्यात्मिक रुख, एक नया आयाम ले लिया। हम हर चीज को ऊपरी और बाहरी तल से देखने के आदी नहीं। मैं मानता हूं बुद्ध ने जो किया वो महान है, और जो जीसस ने किया वो साधारण, उसका कोई मूल्य नहीं। मेरी इन बातों ने पश्चिम को घबरा दिया। घबरा देने का कारण यह था कि पश्चिम आदी हो गया है एक बात का कि पूरब गरीब है, भेजो ईसाई मिशनरी और गरीबों को ईसाई बना लो, और करोड़ों लोग ईसाई बन रहे हैं। लेकिन जो लोग ईसाई बन रहे हैं पूरब में, वो सब गरीब हैं, भिखारी हैं, अनाथ हैं, आदिवासी हैं, भूखे हैं, नंगे हैं। उन्हें धर्म से कोई संबंध नहीं है। उन्हें स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, दवाइयां चाहिए, उनके बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए, कपड़े चाहिए, भोजन चाहिए। ईसाईयत कपड़े और रोटी से उनका धर्म खरीद रही है। मुझे दुश्मन की तरह देखने का कारण यह था कि मैंने कोई पश्चिम के गरीब को या अनाथ को या भिखमंगे को, और वहां कोई भिखमंगों की कमी नहीं, सिर्फ अमेरिका में 30 मिलियन भिखारी हैं। जो दुनिया के दूसरे भिखारियों को ईसाई बनाने में लगे हैं, वो अपने भिखारियों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो ईसाई हैं ही। मैंने जिन लोगों को प्रभावित किया उनमें प्रोफेसर्स थे, लेखक थे, कवि थे, चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, वैज्ञानिक थे, आर्किटेक्ट थे, प्रतिभा संपन्न लोग थे। और ये बात घबराहट की थी कि अगर देश के प्रतिभा संपन्न लोग मुझसे प्रभावित हो रहे हैं तो ये एक बड़े खतरे की सूचना है, क्योंकि यही लोग हैं जो रास्ता तय करते हैं दूसरे लोगों के लिए।
इनको देखकर दूसरे लोग उन रास्तों पर चलते हैं। इनके पद चिन्ह दूसरों को भी इन्हीं रास्तों पर ले जाएंगे। और मैंने किसी को भी नहीं कहा कि तुम अपना धर्म छोड़ दो। मैंने किसी को भी नहीं कहा कि तुम कोई नया धर्म स्वीकार कर लो। मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि तुम समझने की कोशिश करो क्या धर्म है और क्या अधर्म है। फिर तुम्हारी मर्जी, तुम बुद्धिमान हो और विचारशील हो। मेरा एक ही जुर्म है और एक ही अपराध है कि मैंने उन देशों में पहली बार ये जिज्ञासा पैदा की कि जिस पूरब के लोगों को हम ईसाई बनाने के लिए हजारों मिशनरियों को भेज रहे हैं, उस पूरब ने आकाश की बहुत ऊंचाइयां छुई। हम अभी जमीन पर भी घसीटने के योग्य नहीं। उन ऊंचाइयों के सामने उनकी बाइबल, उनके प्रोफेट, उनके मसीहा बहुत बचकाने, बहुत अदना, अप्रौढ़, अपरिपक्व सिद्ध होते। इससे एक घबराहट और एक बेचैनी पैदा हो गई। मेरी एक भी बात का जवाब पश्चिम में नहीं है। मैं तैयार था प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन से व्हाइट हाउस में डिस्कस करने को खुले मंच पर, क्योंकि वो फंडामेंटलिस्ट ईसाई है। वो मानते हैं ईसाई धर्म ही एकमात्र धर्म है, बाकी सब धर्म सब थोथे। पोप को मैंने कई बार निमंत्रण दिया कि मैं वाटिकन आने को तैयार हूं, तुम्हारे लोगों के बीच तुम्हारे धर्म के संबंध में चर्चा करना चाहता हूं और तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि जिसे तुम धर्म कह रहे हो वो धर्म नहीं है, और जो धर्म है तुम्हें उसका पता भी नहीं। स्वभावतः मैं उन्हें दुश्मन जैसा लगा। एक अकेला आदमी कभी भी सारी दुनिया में इस बुरी तरह दुश्मन पैदा करने में समर्थ नहीं हुआ है। हर देश की पार्लियामेंट ने निश्चित किया हुआ है कि मैं उनके देश में प्रवेश न कर सकूं, क्योंकि मैं खतरनाक आदमी हूं। मैं उनकी नैतिकता को नष्ट कर दूंगा, उनके धर्म को नष्ट कर दूंगा। 2 सप्ताह के लिए एक टूरिस्ट तुम्हारे धर्म को नष्ट कर सकता है, 2000 साल की तुम्हारी मेहनत को तो वो मेहनत बचाने योग्य नहीं है, उसे नष्ट हो जाने दो।
जिनके पास भी सोचने की थोड़ी भी समझ है, जिनके पास भी देखने की जरा सी आंख है, उनको मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि उनका कर्तव्य क्या है। उनका कर्तव्य है इस देश में फैलते हुए झूठे धर्म को रोकना, एक। दो, इस देश के वास्तविक धर्म को पुनः फूल की तरह खिला देना। ये सच है कि जिस तरह मेरे दुश्मनों की संख्या बढ़ी है, उसी तरह मेरे दोस्तों की संख्या भी बढ़ी। प्रकृति में एक संतुलन है। और दुश्मन नासमझी के कारण दुश्मन है, इसलिए उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। दोस्त समझदारी के कारण दुश्मन है, दोस्त है। इसलिए 10 दुश्मन के मुकाबले एक दोस्त ज्यादा कीमती है। उन दुश्मनों को हम जीत लेंगे, क्योंकि उन दुश्मनों के पास कुछ भी नहीं है। उनके भीतर एकदम खालीपन है, अर्थहीनता है, न कोई शांति है, न कोई आनंद है। तुम्हारा कर्तव्य यही है कि इस देश ने जो हजारों वर्षों में अर्जित किया है, उसे कहीं तुम ही न भूल जाओ, अन्यथा तुम कैसे दुनिया को याद दिलाओगे? और तुम भूल रहे हो। तुम्हारे पंडितों, तुम्हारे पुजारियों, तुम्हारे स्वामियों को कोई चिंता नहीं। उनको फिक्र है सिर्फ उनके पैसे और उनके धंधे के चलने की। उन्हें इस विराट संसार और पृथ्वी पर जो आंदोलन हो रहे हैं उनका कोई बोध नहीं। वो इस देश में भी अपने धर्म को बचाने में समर्थ नहीं। ईसाईयत इस देश में आज तीसरा बड़ा धर्म हो गया है। आज नहीं कल ईसाईयत अलग मुल्क की मांग पैदा करेगा। और अगर मुसलमान अलग मांग कर सकते हैं तो ईसाईयत को भी हक है, वो नंबर 3 है। और उनकी संख्या रोज बढ़ रही है। और उनकी संख्या के बढ़ने के ढंग ऐसे हैं कि तुम समझ भी नहीं पा रहे हो। वे आके लोगों को समझा रहे हैं कि बर्थ कंट्रोल धर्म के खिलाफ है। और तुम्हें पता नहीं कि बर्थ कंट्रोल अगर धर्म के खिलाफ है तो तुम गरीब से गरीब होते जाओगे। और जितनी गरीबी बढ़ेगी उतनी ईसाईयत बढ़ेगी। जितने अनाथ होंगे उतनी ज्यादा मदर टेरेसा होंगी। तुम्हें सोचने की जरूरत है कि वो धर्म के आड़ में ईसाईयत को फैलाने का जो बड़ा जाल चल रहा है,
उसे रोकना तुम्हारे हाथ में। तुम्हारे बच्चे ईसाई होंगे क्योंकि भूखे मरते बच्चों को सिवाय ईसाई होने के लिए कोई रास्ता न रह जाए। लेकिन अगर तुमसे कहा जाए कि संतत नियमन करो, तो तत्क्षण तुम्हारे पंडित और तुम्हारे शंकराचार्य भी इसका विरोध करते, बिना सोचे समझे कि वो जो कर रहे हैं वो ईसाइयों के हाथ में खेल खेल रहे हैं, अनजाने अंधे आदमियों की तरह। पश्चिम के मुल्कों में, फ्रांस या स्वीडन, उनकी संख्याएं स्थिर हो गई। वहां नए बच्चे और पैदा नहीं हो रहे, या उतने ही पैदा हो रहे हैं जितने पुराने लोग मर रहे हैं। तो उनकी आर्थिक स्थिति रोज ऊंची होती चली जाती और तुम्हारी आर्थिक स्थिति रोज नीची गिरती चली जाती। मुसलमानों ने दुनिया को बंदूक और तलवार की नोक पर मुसलमान बनाया था। ईसाईयत ज्यादा होशियार है, वो ना तो तलवार लाती है न बंदूक लाती, वो एक हाथ में रोटी लाती है और एक हाथ में बाइबल लाती। और भूखा ये नहीं देखता कि रोटी के साथ बाइबल भी जुड़ी है। अगर इस देश को अधर्म से बचाना है तो पहला काम है कि इस देश की संख्या की बढ़ती हुई स्थिति को रोकने की हर चेष्टा की जाए। ना तो सुनो तुम्हारे पंडितों को, न तुम्हारे शंकराचार्यों को, न सुनो पोप को, न मदर टेरेसा को। लेकिन बड़ा आश्चर्य है, उनको नोबेल प्राइज दी जाएगी, डॉक्टरेट दी जाएंगी, पद्मश्री की उपाधियां दी जाएंगी, भारत रत्न बनाया जाएगा, और उनका सारा जहर एक ही बात पर निर्भर है कि वो तुम्हें समझाएं कि बच्चे पैदा करना। उन्हें स्वीडन जाके समझाना चाहिए जहां बच्चे पैदा करना बंद हो गए, जहां की सरकार हर नए बच्चे के लिए सहूलियतें देने को तैयार है, क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी संख्या गिर रही। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा गिर जाए और वो कमजोर हो जाएं। आश्चर्य की बात है, मदर टेरेसा कलकत्ता में बैठी, इनको स्वीडन जाना चाहिए। नहीं, लेकिन स्वीडन जाने से क्या फायदा, वहां सब ईसाई हैं। कलकत्ता में रहने की जरूरत है, क्योंकि वहां अनाथ बच्चे हैं जिनको कि ईसाई बनाना है, और अनाथ पैदा हो सकें इसके लिए तुम्हें समझाना है। तो पहला काम है कि इस देश की संख्या रोकी जाए। दूसरा काम है कि इस देश ने अपनी ऊंचाइयों के दिनों में जो महान उड़ानें भरी थी, उनका कोई संबंध हिंदू से नहीं है, न जैन से है न बौद्ध से। उनका संबंध मनुष्य के स्वत्व से, उसके सत्य से। उन ऊंचाइयों को फिर से मौका दिया जाए। तुम्हारे स्कूलों में ध्यान की कोई व्यवस्था नहीं है, जो कि अविश्वसनीय है। सारे ईसाई स्कूलों में ईसाई धर्म के शिक्षा की व्यवस्था है,
तुम्हारे स्कूलों में धर्म की या योग की कोई व्यवस्था नहीं। तुम अब भी उसी तरह की फैक्ट्रियां चला रहे हो यूनिवर्सिटी के नाम से, जो ब्रिटेन ने स्थापित की थी, जिन फैक्ट्रियों से केवल क्लर्क पैदा होते हैं और कुछ भी नहीं। तुम्हें वे लोग पैदा करने पड़ेंगे जिनकी ज्योति से दुनिया को यह अनुभव हो सके कि अध्यात्म के अतिरिक्त जीवन की कोई उपलब्धि नहीं है। और तुम्हें हिम्मत करके लड़ना भी सीखना पड़ेगा। लड़ने का मतलब कोई बंदूकें लेकर लड़ना नहीं। जब मैं अमेरिका की जेल में था तो सारी दुनिया से विरोध के पत्र, तार, टेलीग्राम, टेलीफोन, टेलेक्स हजारों की संख्या में पहुंचे। सिर्फ भारत से नहीं, दुनिया के अनेक महत्वपूर्ण लोगों ने, उनमें संगीतज्ञ हैं, कवि हैं, नृत्यकार हैं, अभिनेता हैं, डायरेक्टर हैं, अमेरिका की गवर्नमेंट पे दबाव डाला कि मेरे साथ जो किया जा रहा है वो अन्याय है। लेकिन भारत की सरकार बिल्कुल चुप रही। भारत का एम्बेसडर अमेरिका के प्रेसिडेंट से जाके नहीं मिला कि एक भारतीय के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, और तुमने कोई फिक्र न की कि तुम दिल्ली की सरकार पे जोर डालते। ये पार्लियामेंट है या नपुंसकों की जमात है? इन हिजड़ों को बाहर करो। उल्टा जिस दिन मैं जेल से छूट गया उस दिन भारतीय एम्बेसडर का आदमी मेरे पास पहुंचा कि हम आपकी क्या सहायता कर सकते। मैंने कहा तुम और मेरी सहायता करोगे। अब मैं जब जेल से छूट गया हूं, 12 दिन तक तुम कहां थे? तुम्हारा एम्बेसडर कहां था? तुम्हारी गवर्नमेंट कहां थी? मुझे तुम्हारी किसी सहायता की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें और तुम्हारी सरकार को मेरी कोई सहायता की जरूरत हो तो मुझको खबर करना। और जब मैं भारत आया तो अमेरिकी एम्बेसडर भारत की सरकार पर जोर डाला कि मैं भारत में रह सकता हूं 2 शर्तों पर। एक, कि मेरा पासपोर्ट छीन लिया जाए ताकि मैं भारत के बाहर न जा सकूं। दूसरा, कि किसी गैर भारतीय को, विशेषकर पत्रकारों को, मेरे पास न पहुंचने दिया जाए। और भारत की सरकार ने दोनों शर्तें मंजूर कर ली। इन शर्तों की मंजूरी के कारण मुझे तत्काल भारत वापस छोड़ देना पड़ा, क्योंकि इन शर्तों के रहते अमेरिका का जेल हुआ या भारत का जेल हुआ बराबर हो गया। तुम्हें सजग होना पड़ेगा। मैं बार बार दुनिया के चक्कर पर जाऊंगा और बार बार हर मुल्क की जेल मुझे देखनी ही है।
और तुम्हें दिखाना है कि सत्य को बोलना इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है और धर्म की बात करना इस दुनिया में सबसे बड़ी खतरनाक स्थिति में प्रवेश करना है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपनी सरकार को हिजड़ों की सरकार न रहने दो। इस सरकार पे दबाव होना चाहिए, लेकिन इस सरकार पे उल्टे दबाव है। उस पे दबाव अमेरिका का है। मैं अभी वापस भारत आया हूं, मेरे पास कोई लगेज नहीं, फिर भी मुझे 3 घंटे एयरपोर्ट पर बिठा रखा गया। मैंने उस ऑफिसर को कहा भी कि तुम यहां लिखे हुए हो एयरपोर्ट पर वेलकम टू इंडिया। मैं भारत का हूं, मुझे किस लिए 3 घंटे यहां बिठा रखा गया है? क्या कारण? मेरे पास कोई लगेज नहीं है। जिनके पास लगेज है उनको मैं पीछे छोड़ रहा हूं, लेकिन उन्होंने कहा माफ करिए, हम क्या करें, ऊपर से जैसी आज्ञा है हम वैसा कर रहे हैं। इन ऊपर की आज्ञाओं को तोड़ना होगा। ये कौन है जो ऊपर है? ये तुम्हारे नौकर हैं। ये भिखमंगे हैं जिन्होंने तुमसे वोट मांगी और आज तुम्हारे ऊपर। और अकारण उन ऑफिसरों ने 3 घंटे के बाद मुझसे क्षमा मांगी। मैंने कहा तुम्हारी क्षमा का सवाल नहीं है, तुम्हारी सरकार को क्षमा मांगनी चाहिए। मेरे 3 घंटे तुम्हें खराब करने का क्या हक? अगर कोई कारण होता तो ठीक था, लेकिन कोई भी कारण नहीं है और तुम मुझे 3 घंटे व्यर्थ यहां बिठा रखे हो। मैं भारत वापस आया हूं सिर्फ इसलिए ताकि मैं भारत की जनता को ये आगाह कर सकूं कि अब दोबारा जब मैं वापस दुनिया के दौरे पर जाता हूं और जगह जगह मेरे लिए मुश्किल होगी, तो तुम कम से कम भारत की सरकार पे दबाव डालना कि अगर तुम एक भारतीय की भी जो कि बिल्कुल ही निर्दोष है, अभी 2 दिन पहले अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने, सबसे बड़े कानूनविद ने, पत्रकारों को जवाब देते हुए उत्तर में कहा कि हम भगवान को जेल में बंद नहीं कर सके क्योंकि उनके ऊपर कोई जुर्म नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने 60 लाख रुपया मेरे ऊपर फाइन किया है। भारत की सरकार को पूछना चाहिए कि अगर मेरे ऊपर कोई जुर्म नहीं है तो 60 लाख रुपया किस तरह मुझ पर फाइन किया गया है, किस बात के लिए फाइन किया गया है। मुझे 5 साल के लिए अमेरिका में निषेध बंद किया है, वो किस आधार पर किया है? और 10 साल तक अगर अमेरिका में मैं कोई छोटा मोटा जुर्म भी करूं तो उसकी सजा 10 साल कैद होगी और अदालत में मैं कोई मुकदमा नहीं लड़ सकूंगा। और अमेरिका का सबसे बड़ा कानूनविद, प्रेसिडेंट का अटॉर्नी जनरल अपने उत्तर में कहता है कि वो मुझे जेल में नहीं रख सके क्योंकि उनके पास मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं।
और मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। दूसरी बात उन्होंने कही कि हम भगवान ने जो कम्यून अमेरिका में स्थापित किया था उसे नष्ट करना चाहते थे, और वो भगवान की मौजूदगी में रहते नष्ट नहीं हो सकता था, इसलिए भगवान को हटाना पड़ा। उस कम्यून का क्या जुर्म था? उस कम्यून का ये जुर्म था कि हमने एक डेजर्ट को, जो वर्षों से डेजर्ट है, एक हरे भरे उद्यान में परिवर्तित कर दिया था। 5000 सन्यासियों ने अपने मकान खुद बनाए थे, अपने रास्ते खुद बनाए थे, और यह सिद्ध कर दिया था कि डेजर्ट में भी स्वर्ग को निर्मित किया जा सकता है। यह बात अमेरिका के राजनीतिज्ञों को बहुत अखर रही थी, क्योंकि लोग उनसे पूछ रहे थे कि ये बाहर से आए हुए लोग मरुस्थल को स्वर्ग बना सकते हैं, तो तुम अब तक क्या करते रहे हो? इसलिए कम्यून को नष्ट करना जरूरी था, और मेरे रहते वहां कम्यून को नष्ट करना मुश्किल था, क्योंकि 5000 सन्यासी ये तय किए हुए बैठे थे कि उनको बिना मारे मुझे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। और तीसरी बात अटॉर्नी जनरल ने कही है कि हम भगवान को इसलिए जेल नहीं रख सके कि हम नहीं चाहते कि दुनिया में वो एक पैगंबर बन जाएं, क्योंकि उन्हें जेल होगी तो उनका रुतबा एक शहीद का होगा। उनके सन्यासियों के मन में वही जोश और खरोश पैदा होगा जो कि जीसस के सूली पे चढ़ जाने के बाद पैदा हुआ था। लेकिन उनकी दिली इच्छा यही थी कि वो मुझे मार डालते। मार नहीं सके क्योंकि सारी दुनिया में विरोध था, सिर्फ भारत को छोड़कर। भारत में छोटा मोटा विरोध हुआ, उस छोटे मोटे विरोध का कोई मूल्य नहीं है। और भारत के विरोध में भारत की सरकार का कोई हाथ नहीं था, क्योंकि भारत की सरकार को फिक्र इस बात की ज्यादा है कि अमेरिका से न्यूक्लियर बम बनाने की तरकीबें और सामान कैसे पाया जाए। इस बात की फिक्र नहीं है कि अमेरिका को आध्यात्मिक रूप से रूपांतरित कैसे किया जाए। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उन लोगों को आने वाले चुनाव में चुनना जो दुनिया को आध्यात्मिक रूप से परिवर्तित करने की चेष्टा में संलग्न हो, ना कि दुनिया को अपंग करने की, एक शमशान बनाने की, एक मरघट बनाने की चेष्टा करें। तुम्हारी ताकत बड़ी है, क्योंकि मैं अनुभव करता हूं, अगर मैं अकेला आदमी सारी दुनिया की सरकारों के खिलाफ लड़ सकता हूं, तुम भी लड़ सकते हो। सरकारों की ताकत बड़े नीचे तल की ताकत है। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। उराग्वे के प्रेसिडेंट ने, जो कि मेरी किताबों को पढ़ते रहे हैं और मुझ में उत्सुक है, मुझे निमंत्रित किया। मैं उराग्वे में स्थिर रूप से निवास करने के लिए तैयार था।
तत्क्षण अमेरिका के प्रेसिडेंट ने उराग्वे के प्रेसिडेंट को धमकी दी कि अगर 36 घंटे के भीतर भगवान उराग्वे नहीं छोड़ते हैं तो जितना ऋण तुमने अतीत में हमसे लिया है वो सब वापस करना होगा। वो तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो उराग्वे जैसे गरीब देश को लौटाना असंभव। और अगर तुम नहीं लौटा सकते तो तुम पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की जो दर है, वो दुगनी हो जाएगी। दूसरा, 36 घंटे के भीतर अगर उन्हें बाहर नहीं किया जाता है तो भविष्य के लिए जो हमने तुम्हें बिलियंस ऑफ डॉलर देने का वचन दिया है वो रद्द हो जाएगा। प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी ने मुझे आके कहा कि मैंने पहली दफे उराग्वे के प्रेसिडेंट की आंखों में आंसू देखे, और ये शब्द प्रेसिडेंट ने कहे कि भगवान के आने से कम एक बात तो हुई कि हमारा ये भ्रम टूट गया कि हम स्वतंत्र हैं। पुराने किस्म का साम्राज्य समाप्त हो गया है, एक नए किस्म का साम्राज्य व्याप्त हो गया है। हर देश को अमेरिका धन दे रहा है जिसको कोई देश लौटा नहीं सकता। वायदे कर रहा है ज्यादा धन देने के जिनको कोई देश इंकार नहीं कर सकता। ये ज्यादा आसान गुलामी दिखती भी नहीं। झंडा भी तुम्हारा तिरंगा फहरता है और भीतर भीतर तुम्हारी आत्मा पर अमेरिकी झंडा गड़ा हुआ है। इस झंडे को उखाड़ फेंकना है। ये बेहतर है कि हम गरीब हों, ये बेहतर है कि हम मर जाएं और इस दुनिया से भारत का नमूना इंसान मिट जाए, मगर ये बेहतर नहीं है कि पैसा हमें खरीद ले और हमारी आत्माओं को खरीद ले। इस देश को अपनी आत्मा को बेचने से बचाना तुम्हारा कर्तव्य है। धन्यवाद।